तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड के अध्ययन को यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा, क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन डी ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अब परमाणुक कण प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने की थी। तो ये की थी ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन बी गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। तो ऑप्शन सी 74%, और रियल में अगर परसेंटेज में देखें तो 74.04% हो जाएगी। स्पेन की जो राजधानी है वो क्या है। स्पेन की राजधानी हो जाएगी मैड्रिड। अगला है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी रोगजनक कहा जाता है, पैथोजेन कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो देखिए ये स्थापित किया गया था ऑप्शन बी सन 1950 में स्थापित किया गया भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला है भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है। ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो दिलाते हैं। अगला है योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी मकरासन जो है वो मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है। अगला है किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राज्य का आपातकाल जो है वो संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। अगला है बास्केटबॉल की उत्पत्ति कौन से देश में हुई। तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति हुई ऑप्शन सी अमेरिका में। अगला किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, कुल यांत्रिक ऊर्जा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है। तो ऑप्शन डी माल और सेवा कर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेकेलाइट जो है वो सबसे कमजोर विद्युत चालक है। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो ऑप्शन डी अध्यक्ष करता है। कौन करता है, अध्यक्ष। अगला हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है। हुमायूंनामा को किसने लिखा। तो ऑप्शन सी गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी जो नहर है वो भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला है आधुनिक ओलंपिक खेलों में
महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी ऑप्शन सी, वर्ष 1928 में शुरू की गई थी। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, अश्वमेध यज्ञ। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित। ध्वनि से नहीं गुजर सकती, तो ध्वनि जो है ऑप्शन सी, निर्वात से नहीं गुजर सकती। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम, या कह सकते हैं निर्वात। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोरबंदर में हुआ था। ये कहाँ पर है? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 262 के तहत आता है। अगला है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कैगा परमाणु संयंत्र? कर्नाटक। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई? तो ऑप्शन ए, 1929 में शुरू हुई थी भीषण मंदी। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति कर सकता है। गलगंड ग्रंथि का एक रोग है? तो ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथि का। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया ऑप्शन बी, विलियम जी मॉर्गन ने किया। किसने किया? विलियम जी मॉर्गन। अगला है, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36,000 जूल के बराबर होगा। 10 लाख, 36 लाख जूल के बराबर हो जाएगा। ओके, 36 लाख जूल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरीना बीच। अगला है, प्लाज्मा अवस्था में यहाँ क्या भरेंगे? अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। तो ऑप्शन है, आयनीकृत गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो ऑप्शन बी, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को माना जाता है। अगला है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन सी, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक। इन 4 राज्यों के लिए लॉन्च किया गया था, स्थापित किया गया था। 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? पुराना क्वेश्चन है, तो ये हुए हैं चीन में। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूबा। अगला है, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति है तो क्या है? असीम रूप से लोचदार। ऑप्शन डी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, कृषि वस्तुओं से संबंधित है। दिगंबर और श्वेतांबर पद का जो संबंध है वो किस धर्म से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से
कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो ऑप्शन डी नरम अंतर्द्रव्यी जालिका, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या कह सकते हैं SER। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राज्यसभा के सदस्य के पद की जो अवधि है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन सी 6 साल होती है। मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई ने किया था। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी रावी नदी के किनारे पर स्थित है। क्या हो जाएगा? रावी नदी के किनारे पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो ऑप्शन सी विनेश फोगट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो ऑप्शन बी न्याय। और आज का लास्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। तो देखिए गाइस, नृत्य से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो जो लोग ये आपकी RRB टेक्नीशियन की जो तैयारी करें उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। पहला है आपका राउफ लोक नृत्य, ये कहाँ का है? तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। एक आता है बिहू लोक नृत्य, जो है वो कहाँ का है? बिहू की अगर बात करें तो ये हो जाएगा असम का। ओके, एक आता है गिद्दा व भांगड़ा, गिद्दा व भांगड़ा, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये हो जाएगा पंजाब। देखिए गुजरात के भी आते हैं, जैसे कि डांडिया व गरबा, ये कहाँ के हैं? ये हो जाएंगे गुजरात। एक उत्सव मनाया जाता है गुजरात में, कौन सा? रण उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। ओके, अब देखिए एक आता है चोंग, चोंग कहाँ का है? तो ये हो जाएगा नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड। ओके, एक त्यौहार पूछा जाता है बैसाखी, बैसाखी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। ओके, तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।